डियर चिल्ड्रन, अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन नुसरत BMS चेरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। वन डे यासर वाज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वेर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। एक दिन यासर जा रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी से मिलने, जो टाउन में आ रहे थे बहुत साल के बाद। ही वॉज इन ए रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दिम एट द बस स्टॉप। उसको बहुत जल्दी थी क्योंकि उनको क्या करना था, बस स्टॉप पे रिसीव करना था। ही रन फास्ट एंड रीचड द बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट्स। वो दौड़ा और कहाँ पर पहुँचा, बस स्टॉप पे कुछ ही मिनट में। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। वो बहुत ज़ोर से सांसें ले रहा था। His grandmother asked him why he was breathing so fast, कि वो क्यों इतनी ज़ोर से सांस ले रहा है। यासिर told her that he came running all the way. यासिर ने बताया कि वो बहुत तेज़ तेज़ दौड़ते हुए आया। But the question got stuck in his mind. लेकिन ये सवाल उसके दिमाग में उठ गया। He wondered why running makes a person breathe faster, कि क्यों दौड़ते हुए जो सांस है वो इतनी तेज़ क्यों हो जाती है। द आंसर टू यासर क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई डू वी ब्रीथ। ब्रीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। तो उसने कहा कि हम इतने ज़ोर से सांसें क्यों लेते हैं। ये ब्रीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। क्या ब्रीथिंग पार्ट है रिस्पायरेशन का। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पायरेशन। वाई डू वी रिस्पायर, हम क्यों रिस्पायर करते हैं। You know that all organisms are made of small microscopic units called cell. मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो किसका बना हुआ है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल। ए सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion, and reproduction. To perform these functions, the cell need energy. इन सब काम करने के लिए सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। Even when we are eating, sleeping, or reading, we require energy. But where does this energy come? लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है, from, कहाँ से आती है। Can you say why your parents insist that you should eat regularly? क्यों आपके पेरेंट्स ही कहते हैं कि खाओ, अच्छी तरह से खाओ, टाइम पर खाओ। The food has stored energy, क्योंकि फूड में क्या होती है, एनर्जी, which is released during respiration, जो रिस्पायरेशन के दौरान रिलीज होती है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. इसीलिए सब जानदार कहाँ से हासिल करते हैं, फूड से एनर्जी। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी हवा हम सांस लेते हैं तो वो कहाँ जाती है, सब बॉडी के पार्ट्स में, एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, और हर एक सेल में। इनहेल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं मतलब सांस लेते हैं, तो वो किसकी हेल्प करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रिस्पायरेशन। तो इस ब्रेक डाउन ऑफ फूड का जो प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। सेल्यूलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल्यूलर रिस्पायरेशन सब ऑर्गेनिजम्स में होती है। इन द सेल फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. Food can also be break down without using oxygens. This is called anaerobic respiration. वो फूड जो ब्रेक डाउन हो जाती है ऑक्सीजन के बगैर, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया हुआ है
जैसे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन गिव अस 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर प्लस एनर्जी. Glucose with use of oxygen releases carbon dioxide, water and energy. Okay बच्चों, thank you. Stay home, stay safe.